मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और उधर साउथ एशिया में केएफसी का चिकन उड़ाया जा रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन निशाना किस पर है? इजराइल पर, अमेरिका पर? नहीं, निशाना है फ्राइड चिकन, पिज़्ज़ा स्लाइसिस और कभी कभी चप्पल की दुकानें। तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में केएफसी और मैकडोनल्ड्स जैसे अमेरिकन चेन्स पर 10 से ज़्यादा मॉब अटैक्स हो चुके हैं। एंटी यूएस, प्रो पैलेस्टाइन नारों के साथ मॉब अंदर घुसे। कुछ ने वैंडलिज्म किया, ग्लास तोड़े, लेकिन कुछ ने तो हद ही कर दी। कई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि प्रोटेस्टर्स केएफसी के अंदर घुसकर चिकन पकेट्स लेके बाहर भाग रहे हैं। मतलब बॉयकॉट का इतना इंटेंस तरीका शायद ही दुनिया ने कभी देखा हो। हम तुम्हारा विरोध करते हैं, लेकिन चिकन बढ़िया था, 2 और ले आओ। अभी सुन के हंसी आ सकती है, लेकिन सच्चाई बहुत ज़्यादा कड़वी है। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये भूख और फ्रस्ट्रेशन का आउटबर्स्ट है। पैलेस्टाइन एक बहाना है आई थिंक, और असली टारगेट है लोकल हंगर, गरीबी और हताशा। पाकिस्तान में अब तक 170 से ज़्यादा अरेस्ट हो चुके हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद जैसे शहरों में मॉब्स ने केएफसी, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट को तबाह कर दिया और इस केओस में एक आदमी की जान भी चली गई। यानी मामला सिर्फ मजाक का नहीं है। अब थोड़ा कैमरा ईस्ट की तरफ घुमाते हैं। बांग्लादेश यानी कि छोटा पाकिस्तान, वहाँ भी सेम टेम्पलेट चल रहा है। ढाका, सिलेट और खुलना में भी केएफसी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और यहाँ तक कि बाटा की शॉप्स को भी मॉब्स ने घेर लिया और वहाँ भी वही पैटर्न दिखा। कुछ लोग पॉलिटिकल नारों के साथ निकले, कुछ ने दुकानें जलाई, लेकिन सीसीटीवी में ये भी दिखा कि डोमिनोज में लोग पिज़्ज़ा उठाकर भाग रहे हैं और बाटा स्टोर में घुसकर चप्पल नहीं बल्कि कैश काउंटर और पैसे और स्नैक्स लेके निकल गए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच में गाज़ा वार का असर है या फिर एक प्रीटेक्स्ट है ताकि लोकल फ्रस्ट्रेशन को वेंट किया जा सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही इकोनॉमिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और राइजिंग इनइक्वालिटी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब रिलीजियस कॉज के नाम पर लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन असली एजेंडा अलग होता है। पैलेस्टाइन की तस्वीरें दिल को तोड़ती हैं, लेकिन साउथ एशिया में ये प्रोटेस्ट, वो भी सिर्फ अमेरिकन फूड चेन्स के खिलाफ, एक सेलेक्टिव आउटरीच की कहानी कहती है। और तब ये सवाल और बड़ा हो जाता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान जैसे बाकी मुसलमान देशों में ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक डेस्परेशन नहीं है, वहाँ प्रोटेस्ट का मतलब वैंडलिज्म नहीं होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजन और रेज का ये मिक्स एक एक्सप्लोसिव कॉकटेल बन चुका है और उसमें सबसे पहला कैजुअलिटी होता है लॉजिक, फिर लॉ और फिर फ्राइड चिकन।